चैप्टर 20 सजा या माफ़ी। जब मैनेजर के ऑफिस में जाने की कोशिश करते समय ऑफिस के बाहर खड़े दो आदमी राज को मार रहे थे, तब उनमें से एक ने राज को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। उसने अपना पैर उठाया ही था कि तभी मैनेजर के ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर आकर चिल्लाकर बोला, खबरदार। उसकी आवाज़ सुनते ही वो दोनों आदमी डरकर राज से दूर खड़े हो गए। उस आदमी ने उन दोनों के सर पर अपनी बंदूक लगा दी। वो दोनों आदमी उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। मालिक, मालिक, नहीं मालिक, क्या हुआ मालिक, हमसे क्या गलती हो गई मालिक। वहाँ मौजूद इंचार्ज और सभी स्टाफ ये देखकर डर गए थे और चुपचाप बस तमाशा देख रहे थे। उस आदमी ने अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से उन दोनों के मुंह पर जोर से मारा। उनके चेहरे से थोड़ा खून भी बहने लगा था। वो दोनों दिखने में काफ़ी ताकतवर थे, फिर भी उसके मारने पर भी वो जरा सा भी कुछ नहीं बोल रहे थे। वह आदमी उन दोनों को वहीं छोड़कर राज के पास गया और झुककर राज को हाथ लगाकर पूछने लगा, राज, राज, तुम ठीक हो ना बेटा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये सोचकर हैरान हो गए कि आखिर राज की इतने बड़े आदमी से पहचान कैसे हो सकती है। इतनी मार पड़ने से राज कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। उस आदमी ने पानी लाने के लिए कहा। तुषार ने जल्दी से उस आदमी को पानी का गिलास दिया। उस आदमी ने राज के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। धीरे धीरे राज ने अपनी आंखें खोली। राज ने देखा कि उसके सामने अवनीत के दादाजी थे, जिनकी जान बचाने के चक्कर में उसे इतनी चोट आई थी और वह इसी वजह से कल काम पर भी नहीं आ सका था। राज ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, अंकल आप। राज के मुंह से उस आदमी के लिए अंकल सुनकर वो दोनों बॉडीगार्ड और पूरा स्टाफ डर गया। वो सभी जानते थे कि वह आदमी मुंबई का सबसे ताकतवर आदमी था। मैनेजर को बाहर हुए सारे मैटर का पता लगते ही वह अवनीत के दादाजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि राज का उससे संबंध क्या था। अवनीत के दादाजी ने राज को कुर्सी पर बैठाया और अपने बॉडीगार्ड से हॉकी की स्टिक मंगवाई। एक बॉडीगार्ड जाकर गाड़ी से हॉकी स्टिक निकाल कर ले आया। जैसे ही उसने स्टिक अवनीत के दादाजी को दी, अवनीत के दादाजी दोनों बॉडीगार्ड को मारने लगे और वह दोनों एक कमज़ोर कुत्ते की तरह नीचे पड़े पड़े मार खा रहे थे। बस अवनीत के दादाजी ने कहा, आखिर क्यों रोका तुमने इसे। एक बॉडीगार्ड ने कहा, सर हमें नहीं पता था कि आपकी जान पहचान का है। ये सीधा अंदर आने की जिद करने लगा और कहने लगा, मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे मैनेजर से मिलने दो। अवनीत के दादाजी ने मैनेजर से कहा, मतलब ये यहाँ काम करता है क्या। मैनेजर ने कहा, जी सर, ये 1 महीने से यहीं काम कर रहा है। अवनीत के दादाजी ने मैनेजर से कहा, आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा था कि मेरी नौकरी का सवाल है। मैनेजर इतना तो समझ गया था कि राज उस आदमी के लिए बहुत खास था, पर अब बताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मैनेजर ने कहा, सर ये एक बार पहले काम पर देर से आया था, तब मैंने इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था, लेकिन कल तो ये आया ही नहीं और ना ही इसने इन्फॉर्म किया, और मुझे पता नहीं था कि आपकी जान पहचान का है, वरना मैं इसे जॉब से निकालता ही नहीं। अवनीत के दादाजी ने कहा, आज तुम्हारे इस होटल का आखिरी दिन है, सभी मेरे सामने आके बैठ जाओ। इतना कहते ही पूरा स्टाफ, जो अभी तक राज को मार खाते देखकर हंस रहा था, डर के एक एक करके अवनीत के दादाजी के कहते ही उनके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गए। वो सभी डर के उनसे माफ़ी मांगने लगे। अवनीत के दादाजी ने चिल्लाकर राज की तरफ इशारा करके कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, इससे मांगो। सभी लोग राज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मैनेजर खुद राज से उसके पैरों में पड़कर माफ़ी की गुहार लगा रहा था। मैनेजर ने राज से कहा, माफ़ कर दो सर, मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप बत्रा जी के जान पहचान वाले हैं। प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें। आप यहाँ वेटर का काम कर रहे थे, बल्कि आप तो यहाँ के मालिक हैं सर। इतना कहकर उसने राज के पैर पकड़ लिए। राज ने अपने पैर पीछे करके कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका गुस्सा भी जायज़ था, मगर इन्होंने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया और बात रखने का मौका देने की जगह बस मारने लगे। अवनीत के दादाजी ने कहा, मैं आज और अभी तुम सभी स्टाफ को यहाँ से निकालता हूँ। ये सुनकर वहाँ सभी लोग डर गए। उन सभी को इस होटल में बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी और आज एक गलती की वजह से उन्हें अच्छी खासी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा था। वो कुछ कहते इससे पहले ही राज ने अवनीत के दादाजी से कहा, नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिए, मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहता। अवनीत के दादाजी ने कहा, अरे पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं तुझे यहाँ का मैनेजर बनवाता हूँ अभी। राज ने कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से ही कहीं और काम ढूंढ लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। अवनीत के दादाजी ने कहा, देख पुत्र, ये होटल भी मेरा ही समझ, तू एक बार बोल, मैं इन सबको तू कहे वो सज़ा दिलवा दूँ। राज कुछ सोचने लगा और ये देखकर बाकी स्टाफ चिंतित हो गए। क्या लगता है आपको, आखिर क्या कहेगा राज अवनीत के दादाजी से। क्या वह पूरे स्टाफ को नौकरी से निकलवा देगा या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।